अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वेटिंग एरिया से। अभी जो है रीजनल ट्रांसप्लांट का डोनर वाली जो साइड है सर्जरी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आज वहाँ पर गई थी, तो अभी वो सर्जरी कंप्लीट हो गई। तकरीबन सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई थी और अभी बज रहे हैं 12, तो 3 घंटे वो सर्जरी चली। मेरी स्क्रबन नहीं हुई थी, एज सर्कुलेटर वहाँ पर काम कर रही थी, तो इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, इसीलिए मैं वेटिंग एरिया आ गई। और मैंने सोचा कि क्यों ना अपना व्लॉग भी यहाँ से स्टार्ट कर लिया जाए। बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह ताला अगर मुझे रिकॉर्ड करने का मौका मिला देन आई विल श्योरली शेयर विद यू गाइस। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेटिंग एरिया। मैं अकेली बैठी हुई हूँ, यहाँ पर यही सारे सीन चलते हैं। किसी कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई होती है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई होती है। और ये रहा मेरा ब्यूटीफुल सा बैग जो कि मुझे बहुत अजीज़ है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, तकरीबन 10 to 15 मिनट्स। देन उसके बाद चलते हैं दूसरी ओटी में देखने के लिए। अगर कोई का होता है काम तो सर्जरी वगैरह, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं अंदर ओटी में चली गई और जिस ओटी में मुझे जाना था वहाँ रिसेंटली सर्जरी हो गई थी और सफाई वगैरह होनी थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर वेट किया। तो यहाँ पर सारा जो है वो सफाई वगैरह हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी सर्जरी के लिए जो भी सामान वगैरह रिक्वायर्ड था वो मायो टेबल पर और बैक टेबल पर जो लगा दिया था। मायो टेबल पर तो नहीं, बैक टेबल पर लगा दिया था। और इसके बाद मैं दूसरी ओटी में चली गई बिकॉज उस ओटी में अभी तक स्टिल पेशेंट नहीं आया हुआ था। ये यूरोलॉजी से रिलेटेड सर्जरी और हम लोग जो है वो यूरोलॉजी में पोस्टेड हुए थे, तो इसकी तरफ भी थोड़ा सा फोकस्ड रहना था। वैसे मुझे जो है ना वो जनरल सर्जरी, गायनी और न्यूरो सर्जरी जो है वो अभी तक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। खैर उसके बाद मैं घर वापस आ गई, मैंने इतना कुछ ख़ास व्लॉग बनाया नहीं। और काफ़ी दिनों के से जो है मेरा हेयर ऑयल ख़त्म हुआ था, तो मैंने आज फाइनली टाइम निकाल कर अपने लिए जो है वो हेयर ऑयल प्रिपेयर किया। लेकिन उससे पहले सारे किचन को मैंने साफ़ किया और इसके अलावा दोपहर के बर्तन मेरे हिस्से में आते हैं, तो मैंने सारे दोपहर के बर्तन भी वॉश कर दिए। क्योंकि जब किचन अच्छी अच्छी सी होती है और ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है ना, तो तब कुकिंग करते हुए या फिर कुछ कोई भी चीज़ जो है वो पकाने में मज़ा आता है। मेरे पास एलोवेरा ऑयल ख़त्म हुआ था, तो उसका ऑल्टरनेटिव मैंने आलमंड ऑयल निकाला। आलमंड ऑयल मैंने इसमें यूज़ किया था। ये वही सारी रेमेडी है जो कि मेरे चैनल पर भी आपको मिलेगी, अगर आप लोग चाहें तो जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल है। वैसे आजकल जो है ना मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हुए हुए, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक वो इस वजह से, बिकॉज शायद मैं अपने बालों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती इसी वजह से। लेकिन अब से मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगी कि अपने बालों की केयर करूँ। इसके अलावा पापा जो है वो चने का साग भी लेकर आए थे। अब यार चने का है, सरसों का है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और मेरी मामा जब भी मेरा व्लॉग देखती है ना, तो वो मुझे यही कहते हैं कि तुमने इस व्लॉग में एक गलत बात बोली, तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ें बोल देती हूँ, चनों का है या सरसों का है। आप लोग इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मामा वो भी साफ़ कर रही थी और इसके अलावा यहाँ पर फाइनली मेरा जो है वो हेयर ऑयल बनकर प्रिपेयर हो चुका था। अब जो ये थोड़े बहुत से बर्तन थे ना, ये भी मैंने सोचा कि वॉश कर लेती हूँ। बिकॉज़ अगर हम लोग थोड़े थोड़े करके बर्तन रखते जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देते हैं और अच्छा भी नहीं लगता यार। अच्छा जी, तो उसके बाद आप लोगों के 1-2 क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में आप लोगों को आंसर कर दिया जाए। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं, पेरेंट्स की तरफ से था या फिर आपका खुद का इंटरेस्ट था और इस फील्ड में आप कैसे आए? तो यार हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैंने एमकेट भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद नसीब में नहीं था, तो उसमें मेरा नहीं हो सका। देन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। मुझे ये लग रहा था, एक्चुअली मुझे एमकेट के अलावा यानी कि एमबीबीएस के अलावा किसी और फील्ड के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसमें काफ़ी सारी और भी फील्ड्स हैं। तो किसी ने मुझे जो है वो गाइड किया काफ़ी सारी फील्ड्स के बारे में, इंक्लूडिंग दिस फील्ड, कि ये फील्ड्स हैं। और उसके बाद मैंने इस वाली फील्ड जिसमें मैं अभी इनरोल्ड हूँ, सर्जिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। देन मुझे पता चला कि ये इस तरीके से फील्ड है और इसमें ये काम करने पड़ते हैं, इससे आपको ये फ़ायदा होता है, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं मेडिकल में आई। मेरे मामा पापा का भी था कि तुम मेडिकल करो और इसके अलावा और मेरा जी खुद का ज़िशान शौक के भी फ्रेंड था। ने जो है वो इन्हें ये लड्डू दिए थे। इतने कोई मज़े के लड्डू हैं ना, यकीन माने 7 थे और सारे कोमर और मैं ही खा गए। पापा ने थोड़ा सा खाया, फरहान और ज़िशान ने भी थोड़े थोड़े से खाए, मामा ने तो बिल्कुल नहीं खाया। इतने हमें मज़े के लगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मीठे, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। सिर्फ ये 2 बचाए हुए हम लोगों ने। अच्छा जी, तो इस तरीके से मैं मेडिकल में आई। मेरा शुरू से ही था कि मैं मेडिकल करूँगी और मैं डॉक्टर बनूँगी। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मेडिकल में ही हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी और क्लासमेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कहती थी कि हम लोग मेडिकल में जाएंगे, हम लोग अगर इस यूनिवर्सिटी में नहीं गए तो इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन हम लोग मेडिकल में ही करेंगे। लेकिन वो मेडिकल में भी इनरोल नहीं हो सकी। तो अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि उसने मेरी दुआ कबूल की और मैं जिस फील्ड में जाना चाह
रही थी उसी फील्ड में चली गई। तो यहाँ पर शाम के टाइम मैंने थोड़ी सी अपनी स्किन केयर की, अपनी स्किन को हाइड्रेट किया, मॉइस्चराइज़ किया। आप लोग भी अपनी स्किन को जितना हो सके हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज़ करें, अपने आप को जो है वो सर्दी से बचाएं। वेल आजकल तो सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि सर्दी जो है वो थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन था रिलेटेड हमारा मिट्ठू के, आपने मिट्ठू और कॉकटेल को साथ में क्यों रखा है, उनकी आपस में बनती है ये वो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो यार मिट्ठू के लिए हमने बहुत सारी मादाएँ जो हैं वो चूज़ की, लेकिन हर मादा पता नहीं क्यों मिट्ठू से बहुत ज़्यादा लड़ती थी। हालांकि मिट्ठू बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता था, बहुत काइंड है मिट्ठू, लेकिन किसी भी मादा की मिट्ठू से नहीं बनी। तो बिल आकर हम लोगों ने क्या किया कि एक दफ़ा ही हमारा कॉकटेल मिट्ठू के बराबर में ही दूसरे पिंजरे में जो है वो रखा हुआ था। ये बिल्कुल बच्चे से था, तब से मिट्ठू के बराबर में ही था। और मिट्ठू जब बोलता था ना तो ये मिट्ठू को देख देख कर मिट्ठू की तरह बोलना सीख गया। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि सोचा कि यार दोनों को साथ ही रख देते हैं, क्या पता दोनों जो है वो उनकी आपस में दोस्ती हो जाए। जब हम लोगों ने दोनों को साथ रखा, स्टार्टिंग से लेकर ही दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसलिए ये दोनों साथ है और इसी तरीके से इनकी दोस्ती हुई। अब कॉकटेल भी माशाल्लाह बिल्कुल मिट्ठू की तरह ही बोलता है। कोई यकीन नहीं करेगा कि कॉकटेल भी जो मिट्ठू की तरह बोल सकता है, लेकिन हमारा कॉकटेल जो मिट्ठू की तरह बोलता है। और इस तरीके से दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। और फ्रेंड्स आज से मैंने सोचा कि अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन किए लाइक जिसके बहुत डिटेल्ड आंसर होगा तो उसका मैं दूसरे व्लॉग में जो वो आंसर कर दिया करूँगी। तो आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, और इसके अलावा जो है आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। खैर उसके बाद मैंने अपनी जो है वो नमाज़ वगैरह अदा की, अपना स्वेटर वेयर किया, और इसके अलावा ख़ुद को हाइड्रेट रखा। आजकल ख़ुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सर्दियों में जो है ना वो लोग पानी पीना भूल जाते हैं। इवन मैं खुद भी पानी पीना भूल जाती थी, तो बाद में मुझे याद आता था भाई मैंने सारा दिन पानी नहीं पिया, फिर सिर्फ 1-2 गिलास ही पिए। और इसके बाद आप लोग हमारी मानों को चेक कर सकते हैं, आजकल यार बड़ी शरारती हुई है, हर किसी से जो है ना वो बहुत मस्तियाँ करती है, और इसके अलावा लड़ती रहती है। मतलब ऐसा लगता है कि लड़ रही है, लेकिन वो मस्तियाँ करती है। बहुत ज़्यादा चुलबुली हो गई है आजकल माशाल्लाह से। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने हमारी मानों को भी देख लिया। तो उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर बच्चों के लिए हम लोगों ने जो है नीचे चादर वगैरह बिछा दी है। बिकॉज़ आजकल फ़र्श जो है ना, आजकल क्या जब से सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसके लिए बच्चे जो है वो बेचारों को ठंडे फ़र्श पर बैठना पड़ता है। और ठंडा फ़र्श आपको पता है कि बिल्कुल ही दिमाग पर जाकर लगता है, तो इसीलिए हम लोग चादर वगैरह बिछा देते हैं। और माशाल्लाह से बच्चों की तादाद भी बढ़ गई है, तो इसीलिए 2-2 चादरें बिछानी पड़ती है। और ये रात का टाइम है, रात को मानों को इतनी ज़्यादा मस्ती चढ़ी थी, वो कोमल को बिल्कुल भी लेटने नहीं दे रही थी सुकून से, इतनी मस्तियाँ कर रही थी उसके साथ। मैं उसको बार बार दूर कर रही थी उससे, लेकिन नहीं, उसको तो सिर्फ कोमल के साथ मस्ती करनी थी। बहुत ज़्यादा जो है वो कोमल को उसने तंग किया, कोमल के साथ मस्ती की। कोमल बेचारी जो आप लोग देखिएगा उठकर जैसे रोने वाला फेस हो जाता है ना, वैसे वो रो रही थी। मैं उसको अपने पास बुला रही थी मानो को, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रही थी, सिर्फ कोमल के साथ ही मस्ती कर रही थी। और इसके अलावा आज इस शरारती कैट ने ना मुझे भी जो है वो थोड़े से पंजे मार दिए थे। इसके जो है वो नेल कटर हम लोगों ने मंगवाया, एक दफ़ा इसके नेल्स पूरे कट कर दिए थे, लेकिन ये बहुत जो है ना वो लड़ती रहती है। जब हम लोग इसके नेल्स कट करते हैं सुकून से नहीं बैठती, तो इसीलिए अब दोबारा से फ़रहान को मैंने कहा है कि मिलकर इसके जो है वो नेल्स काटेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, फिर भी मुझे वो वाला सीन याद आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मानो कि हम लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बस अभी जो है वो थोड़ी बड़ी तो हो गई है। अब हम लोग कोई अच्छा सा वेट डॉक्टर देखेंगे तो इसकी वैक्सीनेशन करवाएंगे, ताकि ये थोड़ी सी जो चुलबुलापन कर रही है ना, थोड़े से जो मार रही है, काट रही है, तो वो चीज़ें ये करना बंद करे। बिकॉज़ वैक्सीनेशन से जो है ना ये थोड़े से शांत भी हो जाते हैं। और आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों में से किस किस के पास पेट है, और अगर पेट है तो कौन सा, और आपको कौन सा पेट रखना पसंद है। और हमें जो है ना वो ज़्यादातर परिंदों में मिट्ठू या फिर परिंदे हो गए उस टाइप के पेट्स रखना पसंद है, और इसके अलावा कैट रखना पसंद है। डॉग्स रखना हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, तो आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय। और इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दिखाएँ।